नमस्कार दोस्तों, दिल्ली जॉब पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी कॉल सेंटर में 2022 में कितनी सैलरी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जॉब के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉल सेंटर क्या होता है। देखिए, कॉल सेंटर एक ऐसा जगह होता है जहां पे आप जाते हो, अगर कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जाननी होती है तो हर कंपनी का अपना अपना एक कॉल सेंटर उन्होंने बनाया रहता है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के कारण। अब ये कॉल सेंटर कई तरह के होते हैं। एक प्रोडक्ट की जानकारी की होगी, एक सर्विसेज की होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कॉल करके उससे जो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ये सभी जो कॉल सेंटर का काम होता है, ये बेसिकली अगर इंडिया में आप काम कर रहे हो उसे डोमेस्टिक कॉल सेंटर कहते हैं, और अगर आप फॉरेन के जो कस्टमर है उनको डील कर रहे हैं तो उसे इंटरनेशनल कॉल सेंटर कहा जाता है। अब दोनों के जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉल सेंटर है, दोनों की सैलरी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। आज हम उसी डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हिंदी कॉल सेंटर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप, जैसा कि आपको पता है कि डोमेस्टिक कॉल सेंटर में आप काम करते हैं, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपके इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो इंडिया के लिए ही प्रोडक्ट बनाता होगा। इस केस में जो आपकी सैलरी होगी 15,000 से लेकर के 40,000 के बीच में रह सकती है। अब ये 15,000 से 40,000 डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज के बारे में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज करना है बता रहे हैं, तो उसमें सैलरी ज्यादा होती है क्योंकि आप उसको यूज करवा रहे हैं। अब जो सर्विसेज की जो कॉल सेंटर होती है उसमें स्किल सेट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी होता है। तो अगर आप सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे एयरटेल का कोई नया ऑफर आया, आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, या फिर एयरटेल में आप कोई सिम को सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको सैलरी मिलती है प्लस इंसेंटिव मिलता है। अब जो सैलरी होती है इसकी वो लगभग 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच की होती है। और जो आपका इंसेंटिव होता है उसमें बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलता है और कई लोग उसमें 50-50, 60-60 हजार रुपए सैलरी उठाते हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर की बात करते हैं तो उसमें आपको 15,000 से लेकर के 40,000 तक की सैलरी मिलती है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में भी दोनों तरीके का काम होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का और आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज का। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका 60,000 से चालू होता है, आप 60,000 रुपीज तक आपको मिलता है। अगर आप एक अच्छे कॉल सेंटर में काम करते हैं जहां पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल करते हैं तो आपको 60,000 रुपीज आराम से मिल जाता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में है। अगर आप सर्विसेज के लिए काम करते हैं कॉल सेंटर में तो आपकी सैलरी 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में रह सकती है। लेकिन इसके लिए इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करने के लिए आपको जिस कंट्री के कस्टमर को आप डील कर रहे हैं वो लैंग्वेज आना जरूरी होता है। साथ ही साथ आपकी जो शिफ्ट की टाइमिंग होती है वो आपको उस जिस कंट्री के कस्टमर को आप हैंडल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। इसलिए कहा जाता है कि कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट मिलता है। नाइट शिफ्ट उनको मिलता है जो कि यूएस और यूके के क्लाइंट को हैंडल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइमिंग है जो मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा शिफ्ट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी आप दिल्ली जॉब पोर्टल में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब के आपके रिलेवेंट जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो हम लोग प्रायोरिटी लेवल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।